एक गांव में एक साधु रहता था। वह साधु जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो वे उस साधु के पास जाते और उनसे नाचने के लिए अनुरोध करते। और जब वह साधु एक बार नाचना शुरू कर देता तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद दो लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्हें यह पता चला कि एक साधु के नाचने से बारिश होती है, उन्हें यकीन नहीं हुआ और वे जोर जोर से हंसने लगे। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में आकर उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन जब गांव वाले उन दो लड़कों को लेकर उस साधु के पास पहुंचे तो गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों में से एक लड़के ने नाचना शुरू किया। वह लगातार 1 घंटे तक नाचता रहा पर बारिश नहीं हुई। फिर वह थक कर बैठ गया। फिर दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। वह भी 2 घंटों तक लगातार नाचता रहा पर बारिश नहीं हुई और वह भी थक कर बैठ गया। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका और वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और थोड़ी देर में जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर दोनों लड़के दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और तुरंत उन्होंने साधु से क्षमा मांगी। फिर दोनों लड़कों ने साधु से पूछा, महाराज, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ अगर मैं नाचता हूँ तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो। एक सफल इंसान में यही गुण होते हैं। वह उस काम को तब तक करते रहते हैं जब तक उसमें सफल न हो जाएं। इसलिए अगर हमें भी सफलता प्राप्त करनी है तो इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसलिए जो भी मेरे व्यूवर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी जो भी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत से कीजिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।